आवाम से एक वादा करते हैं कि जब तक इस मामले का सामने तब तक नहीं आता, एक उस प्यारे बच्चे का शव नाली से मिलना जो है वो एक छोटी बात नहीं है। इंसानियत को आदि शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन हम इंसानी को जिंदा रखने के लिए पूरी कहानी तक पूरे तह तक पूरा पहुँचेंगे कि कहाँ से ये शव मिलता है और कहाँ से इस शव को, क्योंकि बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आने की वजह से हमें बार बार लाइव होना पड़ रहा है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको पूरी जो सीधी प्रसारण समय NGO उड़ान की बात करें तो अब जो है इस बच्चे का शव जो है अंतिम उसे पूरी वो दी गई है। हम भी इसका नमन करते हैं और आपको बता दें कि उस समय सीधा प्रसारण आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी विदाई इस बच्चे को दी जाती है। लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप इस बच्चे को पाल नहीं सकते थे, आप किसी को दे देते। कई ऐसे माँ बाप अगर आप नहीं पाल आज सकते के बच्चे को, इस समय आप में दान बच्चों दे के लिए देते। तरस रहे हैं। कई बच्चा किसी को दे ऐसे माँ सकते बाप थे, हैं जो मगर इस इस बच्चे तरह की के बात तरसते हैं। जब होती है तो सोचिए कितना और दिल आखिरी उन माँ विदाई बापों का हम टूटा अपने होगा चैनल जो के कई माध्यम समय से से भी देना चाहेंगे। बच्चों के लिए कई मंदिर दरगाहों में जाके दुआएं करते होंगे। और ये भी एक माता पिता है जिन्होंने अपराध जो है वो किया है। नहीं, ये खोल के पाना अरे द्वारे बाबा क्या बोल कोशिश यहाँ पे है कि पूरे रीति रिवाज जो भी रहते हैं उनको पूरा देखते हुए इस बच्चे की अंतिम यात्रा को पूरा किया जा सके। ज़रूर बताइएगा कि ऐसे माता पिता के लिए किस तरह की सज़ा होनी चाहिए जिनके द्वारा इस तरह का पाप किया गया। क्या बार बार मैं कहूँगा, क्या उनके पास 2 गज ज़मीन नहीं थी कि इस बच्चे को 2 गज ज़मीन मिल सके। स्टोरी हमने आपको बताया कि आज इसी बच्चे को यहाँ पर अपने बेटे छोड़े हुए और आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस स्थानीय पुलिस उनके द्वारा बच्चे का जो आखिरी बच्चे उसको किए जाए। फिर भी जगह साफ है ना, माता पिता का जीवन इंसानियत को ही बल्कि जनता को भी इसकी यहाँ पर शर्मसार कर दी। क्योंकि ये स्टोरी सबसे पहले हमने सुभाष नगर से बताई थी कि किस तरह से मंदिर के पास परफेक्ट टाइम नहीं कि NGO से जैसे अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन एक इंसानियत की अगर हम बात करते हैं शर्मनाक करने वाली बात, अगर आप इस बच्चे को नहीं पाल सकते थे, रो रहे होंगे, कई ऐसे माता पिता होंगे जो औलाद के लिए तरस रहे होंगे। आज अगर उसे नहीं पाल सकते थे तो आप उसे कहीं दे देते। इस तरह से
के उनसे दान कर देते, दरगाहों पे मंदिरों में जोड़ के थक चुके सजदा होंगे। करके और वहीं अरदास ये भी करके एक माँ बाप हैं या जो कि दुआ करके अपने बच्चे के लिए, जो कहीं माँ बाप ऐसे तरस रहे होते हैं, नाली में फेंक दिया। उन्होंने एक बार नहीं सोचा वो कि भी कितना औलादों के लिए बड़ा तरस रहे हैं। पाप वो कर रहे हैं लेकिन जिसकी नाली कोई में ऐसे सजा बच्चे को अगर जितनी भी फेंक सजा देना, मिलेगी वो कम है। इस पाप जितनी की भी क्या इस सजा हो बात की सकती क्या है, खबर है, आप जरूर क्या सजा मिल बताइएगा सकती है, आप कितना लोगों बड़ा को दिल अपने होगा लोगों उनका को कितना बड़ा जिन्होंने उस इतना माँ बड़ा बाप का दिल पाप होगा, किया शर्म है। ना करने वाली बात जो है सामने आती है। बहरहाल हम भी भावित हो गए हैं, हम भी इस रिपोर्ट को दिखाने की पूरी कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो आवाम के सामने आए, क्योंकि एक पत्थर दिल रखने वाले लोगों के खिलाफ बस यही था। मैं चाहता हूँ सख्त कि से इस सख्त केस में सजा मिलनी जांच हो चाहिए। और जांचा जा सके आखिर कौन इसके भी आपको पीछे है बताते हैं और किन के इसका द्वारा ये इतना हाथ है, घिनौना क्या पाप पूरा किया मामला गया। है, माजरा है। अब इस बात को लाइटली लिया जाएगा तो उनके लिए भी शर्मनाक बात है। शर्मसारता कर देने वाली वाली ये सामने बात आती जो है, वारदात है अंजाम एक नाली में एक बच्चे का श्रम मिलता है, जिसमें से नाली में जिससे हम आपके सामने फेंक दिया गया। पूरी आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। परफेक्ट टाइम मैगजीन के माध्यम से भी वहाँ पे अभी जो है हमें श्रद्धांजलि और दफनाने की पूरी रस्म जो की गई थी वो आपके सामने बताइए। कि ऐसे लोगों को जो बार बार इस तरह की लेकिन ऐसे क्राइम को जो थोड़ी अपडेट करते हैं उनके सामने बड़ी बात करते हैं। 3-4 दिन पहले इस बच्चे को नाली से निकाला गया। वहाँ पे नाली ब्लॉक हो गई थी। नाली ब्लॉक हुई तो मोहल्ले वालों ने देखा, स्लीपर को बुलाया और रश्मि जी ने भी ये कवर की थी, मैंने उनकी वीडियो देखी। बच्चे को निकालने के बाद पुलिस आती है वहाँ पे, उसको रेस्क्यू करके मोर्चरी में रखा जाता है। और मैं पुलिस की पूरी टीम को उस टाइम को मैं थैंक्स करता हूँ कि जो वहाँ पे पहुँचे, बच्चों को हॉस्पिटल में पहुँचाया। 3 दिन रखने के बाद कोई नहीं आया लेने के लिए। आज हमने वजीरिया पुलिस के थ्रू उनको यहाँ पे बुलाया, आपके सामने सारा किया। मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ और अपनी सारी उड़ान टीम का जो हमने ये उपराला यहाँ पे किया आके। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जम्मू शहर मंत्रों का शहर है, बच्चे को नाली के ऊपर नीचे फेंक देना, अगर आप बच्चे को किसी को दे देते पालने के लिए, अगर वो भी नहीं आप कर सकते थे तो कहीं दफना देते उसको। लेकिन ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है सारी, ठीक है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग गुनाह पाप करते हैं आज की डेट में, इतना बड़ा पाप है, यहाँ तो लोगों की नज़रों से बचेंगे, ये इस नज़रों से ये बच गए हैं, लेकिन ऊपर वाली नज़रों से नहीं बचेंगे। उस भगवान की जो मार इनको पड़नी है, और मैं इनको माँ बाप नहीं कहूँगा, मैं इनको इंसान ही कहूँगा। इंसान से भी ये बदतर है, इंसान फिर भी थोड़ा बहुत समझदार करता है, ये इंसान से भी रह चुके हैं दोनों जो शीतल जी। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं, लगातार आए दिन इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। ये भी चीज है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो संतान की खुशी से वंचित है। अगर नहीं पाल सकते तो आप उनको दे दीजिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चे को पाने के लिए कितनी अरदासें करनी पड़ती, कितने मंदिरों में मत्था टेकना पड़ता है, कई कई जगह लोगों को भटकना पड़ता है। लेकिन जी अहम बात जानना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है समाज को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहा है और हम सबको मिलके इस चीज के पीछे जाना होगा और ऐसे अपराधियों को पकड़ना होगा। ये कौन अपराधी और किस तरह की सजाएं होनी चाहिए। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ पहले नंबर के ऐसे इंसान को जिन्होंने एक बड़ा घिनौना काम किया है, इसके लिए कोई माफी नहीं है। बच्चे को मार के नाली में फेंकना, वो भी लड़की को, वो लड़की देवी है जिसको पूजा जाता है, कंजे हैं वो, लोग इसका आशीर्वाद लेते हैं। वो कैसे इंसान थे जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली अगर बात होती है तो उसमें क्या कोई शर्मनाक करने वाली बात सामने आई है? क्या ये आज पहला हादसा नहीं है, लेकिन क्या ये जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं हो चुका है? देखिए ये लगातार चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस के माध्यम से बड़ा अच्छा स्टेप लिया पुलिस डिपार्टमेंट ने, जहाँ पे साथ आके इंसानियत इन्होंने भी जिंदा रखी हुई है, लेकिन उन लोगों ने इंसानियत को खत्म किया। क्योंकि जब शीतल जी हमने ये स्टोरी कवर की थी सबसे पहले, जब हमने सुबह जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया था कि बच्ची का चेहरा भी जल गया था। बच्ची अगर वो लोग नाली में पानी ना भरता, नहीं भी बच्ची पड़ी रहती वहाँ पर, नहीं पता चलता। इस तरह की बर्बरता के लिए, इस तरह के घिनौने जुर्म के लिए जो ना ही इंसानियत बर्दाश्त करे, ना ही भगवान इस चीज को यानी कि माफ कर पाएंगे। तो किस तरह के लोगों को किस तरह से शिकंजा कसना चाहिए ताकि इनको फाइंड आउट करके इनको पब्लिक डोमेन के सामने लाके कि इन लोगों ने ये गलती की, किस तरह की सजा इनको मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको फांसी की सजा, तो इनको फांसी से ऊपर चौक में खड़ा करके ना इनको गोली मार देनी चाहिए ऐसे इंसान को जो बच्चों को, मतलब कि लड़की के साथ छोटी सी बच्ची का, जो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होता है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। इन्होंने इंसानियत को खत्म किया है और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को
पहले नंबर पर ऐसा मत करें। यहाँ से ये बच जाएंगे, ऊपर वाली नजरों से नहीं बचेंगे। उसकी मार बहुत बड़ी है, उसी चीज से भी ये लोग थोड़ा डरें, इंसानियत दिल में रखें, एक दूसरे की मदद करें। अगर आप बच्चे को मार के फेंकने के बजाय दफनाते, वो अच्छा होता आपके लिए। आपने पाप तो किया, लेकिन दूसरे पाप से आप बच जाते। एक तो किया, दूसरा भी आपने किया। उसकी निरादरी भी कर दी, उसके अंतिम मैंने उसके ऐसा हाल किया बच्चे को, मैं बोल नहीं सकता। जो छोटी सी लड़की का हाल किया है, मैं कहता हूँ तौबा, ऐसे बंदों को लानत पड़नी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ना ऐसे लोगों को कि जो लोग ये ऐसा काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लगातार सेवा समाज में कर रहे हैं, जो लोग हमारी सेवा के साथ जुड़ना चाहते हैं, उड़ान ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, ना मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग साथ जुड़े, एक सेवा के प्रति जहाँ पे लोग आए, एक दूसरे की मदद करें। और ये ऐसे जो पापी लोग हैं, इनको निकाल के बाहर चौक में सीधा गोली मार दो, कोई फांसी देने की, कोर्ट में और जेल के अंदर रख के भी ये बाकियों को भी पाप के गुनाह बनाएंगे। ये जेल के लायक नहीं है लोग। ये इतना बड़ा क्राइम, एक छोटी सी बच्ची को मारना कोई मजाक नहीं है। ये मजाक नहीं है। जी चलिए, धन्यवाद करते हैं शीतल जी जिन्होंने हमेशा धन्यवाद करते हैं। समय जिंदा अगर रखा है, बात मिसाल करें बने तो हैं। क्या वो कहते हैं ना कि वो नारा ही बंद कर दीजिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला। 2 दिन पहले स्टोरी क्योंकि बताई थी, सुभाष नगर एक बड़ी घिनौनी हरकत सामने आती है। विजुअल बताए थे, स्पॉट एक बच्ची को जो है नाली वहीं में पे फेंका गया था। मार दिया जाता है। अगर आप बच्ची को नहीं पाल सकते थे, अगर यहाँ किसी और की बात होती है, बेटी की बात हो रही है। जनाब, मैं अपनी आवाम से एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसे हादसों को शर्मनाक करने वाली बात नहीं होती? अगर उस बच्चे को आप नहीं पाल सकते थे, आप हमें दे देते जनाब, आप किसी ट्रस्ट को दे देते। चलिए, नाले में फेंकने के बाद भी आपके अंदर इतनी शर्मनाक बात नहीं हुई कि आप उसे दफना दें, उसकी अंतिम जो क्रिया होती है उसे करें, लेकिन नहीं, क्योंकि आपने मारना था। लाडली बेटी स्कीम की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, तो पंजाब की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगता है, उसे शर्मनाक कर दिया इस हादसे ने। जम्मू कश्मीर में ये पहला हादसा नहीं है, खासकर जम्मू की बात करूं तो ये पहला हादसा नहीं है, ये 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा। आखिरकार हम शीतल सिंह एनजीओ के बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मामले को देखा, समझा। हर वक्त वो सामने रहते हैं। उस नाले में से बच्चे को निकाल के आज ये जगह आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन सुनील शर्मा से कहूँगा कि दिखाया जाए कि जहाँ पे आज परफेक्ट टाइमलाइन मीडिया की तरफ से भी उसे श्रद्धांजलि दी गई, उसकी आत्मा को शांति मिले। जिस बच्ची ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिस बच्ची ने अपनी दुनिया नहीं देखी थी, उसे मार दिया जाता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे दुखित समाचार जब हम देते हैं तो हम भी भावुक हो जाते हैं। बहरहाल, मुझे दीजिए इजाजत, मेरे कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।